जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको अनुपात के कुछ प्रश्नों को बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ जो पहला सवाल आपको दिया हुआ है वह कुछ इस तरह से है। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 और आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा जा रहा है। आप लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जानते होंगे। इसके लिए आप लोग बेसिक नियम का प्रयोग करते होंगे, जिसमें कि बी जो है वो आप लोग सामान्य करते होंगे। किंतु आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। क्योंकि बी को जब आप समान करने जाते होंगे तो आपको सोचना पड़ता होगा कि इसको हम लोग किस संख्या से गुना करके समान करें। जैसे कि आपको पहले हम बेसिक से बता देते हैं इस सवाल को, फिर मैं आपको उस ट्रिक को बताऊंगा। तो यहाँ देखिए क्या है। ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया हुआ है और बी अनुपात सी बराबर 4:5 दिया। इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं इसको। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी बी आया हुआ है और यहाँ पर भी बी आया हुआ है, जबकि बी का वैल्यू इस वाले अनुपात में 3 है और बी का वैल्यू इस वाले अनुपात में 4 है। तो हम लोगों को यह बी जो है वो सेम है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू डिफरेंट कैसे हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बी का वैल्यू हम लोग इक्वल करने का कोशिश करते हैं, समान करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर 4 से गुना कर लेते हैं और इसके लिए यहाँ पर 3 से गुना कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, यह भी 12 हो जाता है आपका और यह भी 12 हो जाता है। तो यह आपका दोनों जगह समान हो जाता है। किंतु अगर इस टर्म में हम 3 से गुना किए तो हमें यहाँ भी 3 से गुना करना होगा, और अगर यहाँ 4 से गुना किए तो यहाँ पर भी हमें किससे गुना करना होगा, 4 से गुना करना होगा। ठीक है, तो अब हमें जो है रेशियो लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी अगर लिखें तो ए का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, या ए का वैल्यू हो जाएगा। फिर यह बी का वैल्यू अगर देखें तो 3 चौक 12, या बी का वैल्यू हो जाएगा। बी का वैल्यू यहाँ से भी देखिएगा तो आपको वही 3 चौक 12 मिलेगा। और सी का वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पर 5 तिया 15 हो जाएंगे और यही आपका जो है अनुपात आ जाएगा। यह आपका बेसिक नियम है दोस्तों। अब हम इसे एक ट्रिक से बनाने की कोशिश करें। तो चलिए उसी क्वेश्चन को लिए हुए हैं। तो यहाँ पर ए जो है, यहाँ ए सबसे फर्स्ट में यहाँ पर आया हुआ है। अब हमें ए का अगर वैल्यू निकालना है तो एक इस लाइन में आया है, ऊपर से हम लोग नीचे तक गुना करते हुए, इस तरह से हम एरो भी दे दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ऊपर से नीचे तक गुना करते हुए आ जाना है। तो 2 चौक 8 हो जाएंगे, या ए का वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग कहें तो इसके लिए फिर अगले बार बढ़ेंगे और बी सबसे पहले कहाँ पर आया हुआ, तो बी यहाँ पर आया हुआ है, उसका वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ पर से चलेंगे, लेकिन फिर अगली बार बी कहाँ पर आया है, तो अगली बार बी यहाँ पर आया है। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों बी आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ तक इस तरह से गुना करते हुए यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक गुना करते हुए आ जाएंगे। तो 3 चौक 12, यह जो है आपका बी का वैल्यू हो जाएगा। और अगर आपको सी निकालना है तो सी इस वाले लाइन में है, तो आपको ऊपर से जब भी स्टार्ट करना है तो ऊपर से स्टार्ट करना है। तो ऊपर से गुना करते हुए हम लोग नीचे तक आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 3 5 15 और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ कटने वाली संख्या आती तो हम लोग कटाते, लेकिन यहाँ पर तो कटने वाली संख्या आ नहीं रही है, इसलिए हम लोगों को कटाने की आवश्यकता नहीं है और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह ट्रिक अच्छा लगा होगा। इसे आप लोग चाहे 3 राशि का रेशियो दिया हो या 4 राशि का रेशियो दिया हो, 5 राशि का रेशियो दिया हो, किसी पर भी आसानी से इसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक 4 राशि वाली संख्या लेकर उसके ऊपर इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन जो दिया है उसमें आपको कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:1 और सी अनुपात डी बराबर 2:5, और आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा जा रहा है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करते हैं तो बेसिक से सॉल्व करने पर सॉल्व तो हो ही जाता है, किंतु टाइम बहुत अधिक लग जाता है, क्योंकि हमें मिलाने पर सोचना पड़ता है कि आपको किससे संख्या से गुना करें ताकि तीनों जगह जो है वो समान हो जाए। तो इसे हम लोग अगर ट्रिक से बनाते हैं तो वह बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखते हैं ट्रिक।
आपको ए अनुपात बी बराबर 2:3 जो दिया हुआ था वो लिख लिए हम लोग, यहाँ पर इसे उतार लिए। अब हम लोग क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको यहाँ पर लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है, इसे भी लिख लिए हम लोग। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ए कहाँ पर आया हुआ है। ए यहाँ पर आया हुआ फर्स्ट में और इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 2। तो अगर हम लोगों को ए निकालना है तो हम लोगों को इस लाइन में ए आया हुआ है, इसे ऊपर से गुना करते हुए नीचे तक हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 2 चौक 8, 8 दूनी 16 हो जाएंगे, यहाँ पर 16 लिख देंगे, यह ए का वैल्यू हो गया। अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को देखना है कि बी कहाँ पर आया हुआ है। तो सबसे पहली बार बी यहाँ पर आया हुआ है, इसका वैल्यू यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अब फिर अगली बार बी कहाँ पर आया है, तो फिर अगली बार बी यहाँ पर आया है और इसका वैल्यू यहाँ पर 4 दिया। तो देखिए आपको एरो देकर हम बता रहे हैं, आप लोग इसी को फॉलो कीजिएगा तो यह भी आसान है। इस तरह से हम लोग करते हुए यहाँ तक नीचे तक गुना करते, क्योंकि लास्ट में बी यहीं पर आया है इसलिए हम लोगों को इसी साइड गुना करते हुए यहाँ तक आ जाना है। तो बताइए 3 चौक 12, 12 दूनी 24, इस तरह से हो गया। फिर अब हम लोगों को फोकस करना है कि सी कहाँ पर आया हुआ है पहली बार। तो सी जो है पहली बार यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन आपको सी यहाँ पर भले आया है लेकिन आपको स्टार्ट ऊपर से ही करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर सी यहाँ तक आए, लेकिन फिर देखें कि अगली बार सी जो है यहाँ पर आया हुआ है, तो हम लोगों को इधर नीचे नहीं आना है बल्कि इस तरफ से गुना करते हुए यहाँ तक आ जाना है। तो बताइए यहाँ पर 3 से यहाँ गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे, या सी का वैल्यू हो जाएगा। और फिर अब हम लोग डी देख रहे हैं कि डी सबसे एक ही बार आया है और वह सबसे इस लाइन में आया है, तो हम लोग ऊपर से इस लाइन को यहाँ तक गुना करते हुए आ जाएंगे और यह डी का वैल्यू हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, इस तरह से आपको रेशियो मिल गया। अगर यह कटता तो हम लोग कटाते, लेकिन देख रहे हैं कि 2 से तो यह 3 संख्या कट रही है लेकिन यह नहीं कट रही है। 3 से अगर कटाएं तो यह 3 को कट रही है लेकिन यह वाला 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए यह किसी से नहीं कटेगी, इसलिए हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो यही आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह ट्रिक समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम दोहरा देना चाहते हैं कि ए का वैल्यू हम सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं, तो ए को हम लोगों को इस लाइन तक गुना करते हुए नीचे तक आ जाना है, तो यह ए का वैल्यू हो जाएगा। फिर दूसरे इसी रेशियो में हम बी को देखें, सबसे पहली बार बी यहाँ पर आया हुआ है तो बी यहाँ से, फिर अगली बार बी कहाँ पर आया हुआ था, अगली बार बी यहाँ पर आया हुआ है तो इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोगों को इस तरफ से गुना करते हुए यहाँ तक नीचे तक आ जाना है ना, क्योंकि बी यहीं तक आया हुआ था, इसके बाद बी नहीं आया था, हम लोग इस लाइन में ही नीचे तक आ जाएंगे। फिर हम सी देखेंगे, सी इस लाइन में पहली बार आया है तो हम लोगों को स्टार्ट ऊपर से ही करना है और हम लोगों को यहाँ तक आके रुकना है, सी यहाँ तक आए। फिर उसके बाद देखें अगली बार सी कहाँ पर आया, तो अगली बार सी यहाँ पर आया हुआ है तो इस तरफ से यहाँ गुना करते हुए आ गए। और देखिए कि डी अब सबसे अंत में डी है तो यह यहीं पर इसी लाइन में है, तो हम लोगों को ऊपर से गुना करते हुए नीचे तक आ जाएंगे और यही हमारा रेशियो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस एरो को फॉलो करते हैं तो यह जो है आपको आसानी से यह समझ में आ जाएगा ट्रिक, और इसे आप लोग आसानी से किसी भी नंबर पर लगा सकेंगे। दोस्तों इसी रेशियो में यदि आपसे ए अनुपात डी पूछ लेता कि ए अनुपात डी कितना होता है तो उसे आप लोग आसानी से निकाल सकते, इतना आपको जो है यह पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमसे ए अनुपात डी पूछा होता तो हम लोग उसे कैसे बनाते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ए अनुपात डी। ए अनुपात बी बराबर आपको दिया है 2:3, बी अनुपात सी जो है वह 4:1 है और सी अनुपात डी जो है वह आपको दिया है 2:5। और आपसे पूछा जा रहा है ए अनुपात डी कितना होगा। ए अनुपात डी कितना होगा यह आपसे पूछता है, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले ए यहाँ पर आया हुआ है और डी जो है वह कहाँ पर आया हुआ है, तो डी जो है यहाँ पर लास्ट में आया हुआ है। तो हम लोगों को और यह भी देख लेना है कि यह कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ बी मिल रहा है कॉमन और सी भी दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो आपको ए जो है निकालने के लिए इस लाइन को गुना करते हुए नीचे तक आ जाना है जैसे वहाँ नियम था, और आपको यहाँ पर देखेंगे तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16 यह हो जाएंगे। और आपको डी निकालने के लिए इस वाले लाइन में डी है तो आपको इस वाले लाइन को ऊपर से गुना करते हुए नीचे तक आ जाना है। तो बताइए 3 एकम 3, 3 पचे 15, और यही आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। वहाँ से भी आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर वाले सवाल में यहाँ पर ए का वैल्यू 16 और डी का वैल्यू 15 आया हुआ। तो इसे अगर आप लोग ए अनुपात डी निकालना है तो इस तरह से शॉर्ट में भी आप लोग इसे निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों तीसरा नंबर जो सवाल है यहाँ पर वह कुछ इस तरह से है, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5
और आपसे इस बार ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं, बल्कि आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, आपसे पूछा भले ही यह हो, लेकिन सबसे पहले आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, क्योंकि इसका रास्ता वहीं से खुलता है। तो हम लोग सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग जल्दी से वही वाला नियम लगा लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर आपको 2:3 दिया है, बी अनुपात सी बराबर आपको 4:5 दिया है। और आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी अगर आपको निकालना है यहाँ पर, क्योंकि इसका ही ज़रूरत पड़ेगा, इसे हम लोग निकाल लेंगे, सब एक लाइन में कर लेंगे ए बी सी को, तभी हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों को ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए आप लोग नियम सीखे होंगे। ए यहाँ पर है, इसे नीचे तक गुना करते हुए आ जाना है, तो 2 चौक 8 हो जाएंगे। और बी यहाँ पर है आपका, तो इसे भी हम लोग इस साइड से गुना करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, फिर क्योंकि बी अगली बार यहाँ पर भी था, तो 3 चौक 12 हो जाएंगे। और सी अगर निकालना है तो इस लाइन में था, तो ऊपर से यहाँ तक गुना करते हुए आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका 5 दिया 15 हो जाएंगे। तो अगर हम लोग कहें तो ए अनुपात बी अनुपात सी अब हमने निकल चुका है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी निकालना है। तो इसके लिए बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं कि ए का वैल्यू यहाँ पर आया हुआ है फर्स्ट में 8, तो आपको ए का स्क्वायर कर रहा है, तो हम लोग 8 का स्क्वायर कर लेंगे। उसी तरह से आपको जो है बी का वैल्यू आप लोग देख पा रहे हैं 12 है यहाँ पर सेकंड नंबर में, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना चाहिए? 12 का स्क्वायर कर लेना चाहिए। इसी तरह से बी सी कह रहा है, तो बी सी कह रहा है तो बी और सी को गुना करना है, तो बी का वैल्यू 12 है और सी का वैल्यू आपका 15 है, तो 12 गुना 15 हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह से। अब हम लोग कहेंगे तो बताइए, यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 होता है, 12 का स्क्वायर आप जानते होंगे 144 होता है, और 12 गुना 15 कीजिएगा तो 180 होगा। अब हम लोग इसे 4 से कटा लेते हैं, तो बताइए 4 से कटाएंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा। 4 से कटाएंगे तो 4 तिया 12, 2 इसको देगा 4 6 24। 4 से कटाएंगे तो ये 45 बार में कट जाएगा, और यही आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों? तो 16:36:45, यही आपका जो है फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। सॉरी, नीचे हो गया था। यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 2a बराबर 5b बराबर 7c, और आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, तुरंत इसे आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है अगर, तो आपको क्या करना है? a वाली संख्या निकालने के लिए आपको a को ढक लेना है, और b और c के जो आगे में संख्या लिखी है, जिसको कि हम गुणांक भी कहते हैं, इस दोनों को कोफिशिएंट को हम लोगों को गुना कर लेना है। तो बताइए 5 और 7 को हम लोगों को संख्या को सिर्फ गुना करना है, b और c से कोई मतलब नहीं है। a निकालने के लिए a वाले को ढक लेना है, b और c के आगे में जो संख्या लिखी है उसे हम लोगों को गुना कर देना है। तो बताइए 5 सते 35 हो जाएंगे, है ना? 5 सते 35 हो जाएंगे। और आपको b अगर निकालना है तो b वाले को हमको ढक लेना है इस तरह से। b वाले को जैसे ही ढकेंगे तो अब a और c के आगे में जो संख्या लिखी है उस दोनों को हम लोगों को गुना कर लेना है। तो a और c के आगे में 2 और 7 है, तो इसे हम लोग गुना करेंगे तो b का वैल्यू हमारा कितना मिल जाएगा? 14। और अगर हमें c का वैल्यू निकालना है तो c को ढक लेना है, और a और b के आगे में जो संख्या लिखी है उसे हम लोगों को गुना कर देना है। तो यहाँ पर 2 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। और यही आपका जो है a अनुपात b अनुपात c आ जाएंगे। अगर यह इसे किसी संख्या से कट रहा होगा तीनों, तो हम लोग कटाते देख पा रहे हैं कि इस दोनों को हम 5 से कटा सकते हैं, लेकिन इसे नहीं कटा सकते हैं। इस दोनों को 2 से कटा सकते हैं, लेकिन इसे नहीं कटा सकते हैं। तो आपको यही आपका क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात c आप लोग बहुत ही शॉर्ट में निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, a प्लस बी अनुपात c बराबर 11:4, b प्लस c अनुपात a बराबर 26:9, और आपसे c प्लस a अनुपात b आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा था a स्क्वायर b स्क्वायर अनुपात बी सी रहता था, तो सबसे पहले हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना पड़ता था, तभी हम लोग उसका मान निकाल सकते थे। तो यहाँ पर आपको क्या है ना कि आपको अगर प्लस में कोई दे दिया या स्क्वायर में दे दिया या गुना में दे दिया, तो आपको जो है पहले उसका सिंपल फॉर्म a अनुपात b अनुपात c पहले आपको निकाल लेना चाहिए, तभी आप लोग उसका मान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इसे a अनुपात b अनुपात c निकालने की कोशिश करेंगे।
तो इसे लिख लेते हैं सबसे पहले, a प्लस बी अनुपात c आपको दिया हुआ है 11:4, b प्लस सी अनुपात a आपको दिया हुआ है 26:9, और आपको जो है यह वाला पूछा जा रहा है, तो आपको पहले a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो यहाँ पर जब हम आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप देखिएगा तो यहाँ a प्लस बी आया है और यहाँ c आया, अगर तीनों को जोड़ें तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे। फिर दूसरे वाले लाइन में देखें तो यहाँ पर भी आपको b प्लस सी आया है और यहाँ a आया हुआ है, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, तो दोनों यहाँ पर भी दोनों को जोड़ने पर मान समान होना चाहिए। तो 11 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 15, और 26 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो अब हम लोगों को देख रहे हैं कि दोनों जगह मान समान नहीं है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 35 आया हुआ है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर चूंकि यह भी a प्लस बी प्लस सी का मान है और यह भी a प्लस बी प्लस सी का मान है, तो दोनों बराबर होना चाहिए था। तो अब हम लोग इसे बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं 15 और 35 का एलसीएम लेंगे तो 105 मिलेगा। तो 15 सते 105 और 35 दिया 105, हम लोग यहाँ पर 3 से गुना कर लेते हैं और इसमें 7 से गुना कर लेते हैं, तो दोनों जगह 105 हो जाएंगे। तो अब अगर हम लोग यहाँ 7 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी हम लोगों को 7 से गुना करना होगा और इसमें भी हम लोगों को 7 से गुना करना होगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ 3 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें 3 से गुना करना होगा और यहाँ पर भी हमें 3 से गुना करना होगा। ठीक है, अब यह जो है आप देख पा रहे होंगे, तो अगर हम लिखें इसको तो क्या हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c अगर हमसे लिखना है इसे, तो आप लोग देख पा रहे हो कि a यहाँ पर आया हुआ है ना, a यहाँ आया हुआ है और a का वैल्यू जो है आपको यहाँ पर जब इसमें देखेगा, इधर कुछ नहीं देखना है, अब यहाँ पर ही देखना है आपको। तो a का वैल्यू आप यहाँ जब देखेंगे तो पाएंगे क्या हो गया 9 या 27। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है गुना करके उसको लिख देना है वैल्यू को, तो आपका a का वैल्यू 9 या 27 हो जाएंगे। अगर आप देखिएगा तो b आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो आपको डायरेक्ट और क्या मिला है, c मिला है। तो थोड़ा सा गैप रख लेते हैं और c का वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए c का वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर यह वाला c का वैल्यू होना चाहिए, तो 4 सते 28 यह c का वैल्यू हो जाएगा। अगर हम लोग b का वैल्यू देखें तो हम लोग b का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर a प्लस बी जो है 11 सते 77 दिया है, a प्लस बी जो है वो 11 सते 77 दिया है, तो a प्लस बी का मान 77 है। और इसमें से जो है आप लोगों को क्या करना है, 77 में से आपको b का वैल्यू निकालने के लिए a का मान इसमें घटा देना है। तो a का मान कितना आया हुआ है 27, इसे हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो बताइए यहाँ 0 हो जाएंगे और यहाँ 5। तो यही आपका किसका वैल्यू निकल के आएगा, तो a का वैल्यू निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम लोग a की जगह कितना b का वैल्यू निकल के आएगा, तो यह कितना लिख देंगे हम लोग 50 लिख देंगे। इस तरह से हमें a अनुपात b अनुपात c का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, c प्लस a अनुपात b निकालना है। तो देखिए c प्लस a अनुपात b अगर हमें निकालना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, c और a को जोड़ना है। तो यहाँ पर c और a का कितना कितना वैल्यू है उसे जोड़कर यहाँ लिख देंगे। तो बताइए c और a का वैल्यू 28 और 27 आया हुआ है, इसको यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे। और अनुपात b, तो b का वैल्यू जो है वो कितना है, 50 है, यहाँ पर हम लोग b का वैल्यू लिख देंगे। और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो यह 55 हो जाएंगे और इसे जब हम लोग जोड़ेंगे तो यह 50 हो जाएंगे और इसे हम कटा लेंगे फिर। तो बताइए इसको कटाएंगे तो 11 से 5 से कट जाएगा 11 बार में, 5 से 10 बार में, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 11 अनुपात 10। यही आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।